In chapter Morphology of Flowering Plant, we learned root system in previous video. We read three types of root system: tap root system, adventitious root system, and fibrous root system. Okay, we will go through the examples of this root system, three types of root system. First, tap root system, example mustard plant. Second, fibrous root system, example wheat plant. Adventitious root system, example grass, monstera, banyan tree. Then we read the main functions of the root system: absorption of water and mineral from soil, providing proper anchorage, storing food reserve food material, and synthesis of PGRs. Today we are going to continue this chapter covering two topics. First one is region of the root, and the second is modification of the root. Modification of the root. In regions of the root, we have three regions: region of meristematic activity, region of elongation, region of maturation. ओके, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि रूट कैप के बारे में क्या लिखा है ये देखते हैं. थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एट द एपेक्स. थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एट द एपेक्स. ये वर्ड रिमेंबर कर याद रखना है तुमको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जब आता है तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कहीं ना कहीं. नाउ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर्स अबव होती है, फ्यू मिलीमीटर्स अबव. अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो प्रेजेंट होंगे, अगर वो ऐसा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी लिखा है तो मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी प्रेजेंट होंगे. तो वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और उसमें प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस. स्मॉल, वेरी स्मॉल, थिन, डेंस प्रोटोप्लाज्म. रीजन ऑफ इलोंगेशन. अब रीजन ऑफ इलोंगेशन कहाँ पर है? यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन. सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड enlargement. रैपिड इलोंगेशन एंड enlargement. रिमेंबर दिस. रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ. अब बताओ, ये लेंथ यहाँ पर अगर ग्रोथ होगी तो इसकी लेंथ ही तो बढ़ेगी ना, इसकी लेंथ ही बढ़ेगी. ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, ये याद रखना. नाउ रीजन ऑफ मैच्योरेशन. रीजन ऑफ मैच्योरेशन, अब ये रीजन कहाँ पर है? यहाँ पर. ये भी रिमेंबर करना है. इसमें एक चीज़ है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में कि रूट हेयर भी होते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन में. रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर. ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर. अब इसके पहले की सेल्स होती है वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट होने लगती है और फिर मैच्योर हो जाती है, इसलिए इसको रीजन ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं. प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन. कैसे? ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है, अगर इसकी इस तरफ है, प्रॉक्सिमल बोलेंगे इसको, प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन. रूट हेयर्स. अब रूट हेयर्स के बारे में क्या दिया है? रूट हेयर्स कहाँ पर है? यहाँ पर मैंने बताया रीजन ऑफ मैच्योरेशन. रूट हेयर यहाँ पर है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में. रूट हेयर फाइन, डेलिकेट एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. रूट हेयर, ये तो हम लोग खुद जानते हैं कि एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, हेल्प करता है इसमें. नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये इम्पॉर्टेंट है. स्टोरेज ऑफ फूड, इसमें फर्स्ट हमने लिया है स्टोरेज ऑफ फूड, टॉपिक है फर्स्ट स्टोरेज ऑफ फूड. अब टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी फिगर्स भी डाले हैं. टर्निप, कैरेट, टैप रूट ऑफ टर्निप एंड कैरेट. और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो. एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ये फूल गए, लाइक स्वलन हो गए ना, स्वलन. एंड स्टोर फूड, फूड को स्टोर करते हैं. इसमें एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ है एस्पेरेगस. एस्पेरेगस, ये एग्जाम्पल भी याद रखना है.
सपोर्ट, अब सपोर्ट के लिए हमारे पास दो रूट होते हैं, दो टाइप के होंगे, एक प्रॉप रूट होगा, एक स्टिल्ट रूट होगा। प्रॉप रूट बनियान ट्री, इसमें हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, हैंग करते हुए, उसको प्रॉप रूट, ये एनसीईआरटी फिगर है। नाउ स्टिल्ट रूट, अब ये किस में प्रेजेंट होता है, तो स्टेम ऑफ मेज और स्टेम्स ऑफ शुगर केन, स्टेम्स ऑफ मेज, स्टेम्स ऑफ शुगर केन, ये सपोर्ट के लिए, ऑब्वियसली सपोर्ट के अंदर है, ये दोनों सपोर्ट के अंदर है, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। स्टेम ऑफ मेज, स्टेम ऑफ शुगर केन, ये हमको याद रखना है। फॉर सपोर्ट कमिंग आउट ऑफ लोअर नोड्स, अब ये देखो यहाँ पर लोअर नोड से ही निकलेंगे ये रूट, इसलिए इसको स्टिल्ट रूट बोला जाएगा। ये इसको पहचानने का तरीका है, अगर आप याद रखेंगे कि ये लोअर नोड से निकलते हैं, स्टेम के लोअर नोड से, तो इसको स्टिल्ट रूट बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल है मेज एंड शुगर केन। रेस्पायरेशन, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, राइजोफोरा, राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी रूट ना ग्राउंड से बाहर, अंदर की तरफ होती है रूट्स, हमको पता है, ग्राउंड से बाहर निकल के आती है। ये क्यों आती है, टू गेट प्रॉपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस लिए चाहिए होता है हमको, रेस्पायरेशन के लिए, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। अब ऐसी रूट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, ऐसी रूट को हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स। Okay, in the next lecture, we'll cover stem and other topics. Thank you.